गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्या हाल है बच्चों? तो आज मेरा गणित का विषय है आपको पढ़ाने के लिए साधारण ब्याज। तो आइए इन सवालों को शुरू करते हैं। इसके लिए पहले आप एक वीडियो देखिए, फिर मैं ये सवाल आपको कराऊंगा। तो शुरू करते हैं। राम राम लाला जी। राम राम पप्पू। और सुनाओ क्या हाल है? लाला जी ठीक है आपकी दया से। लेकिन मेरे को पप्पू तुम बड़े उदास लग रहे हो, क्या बात है? क्या बताऊं लाला जी, मेरी जो भैंस है वो बीमार है कल से, और डॉक्टर ने कहा है 1,000 रुपए का टीका लगेगा और 400-500 की दवाई आएगी। अरे यार तेरे पास तो एक ही भैंसिया है, उसका इलाज करवा ठीक से। वही तो बात है लाला जी, मेरे पास इस बार 1,000 रुपया नहीं है। जो फसल आई थी वो मैंने बेच दी और वो सारी घर पे लगा ली। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन बेटा, उस भैंस का इलाज कराना भी तो तेरी जिम्मेवारी है। तू उससे रोज दूध लेता है। भगवान ना करे अगर उसको कुछ हो गया तो तुम्हारा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। तो लाला जी आप ही कोई हल सुझाइए, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा ऐसा कर, तू किसी से कुछ उधार ले ले ब्याज पर। लाला जी ये ब्याज पर उधार क्या होता है? अरे यार तू तो बहुत बोला है, मैं तेरे को समझाता हूँ। अगर हम किसी से उधार लेंगे तो उसको कोई फायदा भी होना चाहिए। जैसे हमारे गांव में सेठ मदन लाल पैसे उधार देता है। हाँ वो तो मेरे को पता है, मेरे पिताजी भी उसी से उधार लेते थे। हाँ, मान ले तेरे को 2,000 रुपए की जरूरत है, तो लाला एक खास दर पे वो पैसे तेरे को देगा। उसको ब्याज की दर बोलते हैं। वो 100 रुपए के पीछे अगर 20 रुपए लेता है साल के, तो दर 20% है। अगर वो 100 रुपए के पीछे तेरे से 15 रुपए साल के लेता है तो दर 15% है। और कितना समय तू लेता है उससे उसका ब्याज बनेगा। अगर तू 1 साल के लिए लेता है तो 1 साल का ब्याज बनेगा। अगर 2 साल के लिए लेता है तो 2 साल का ब्याज बनेगा। ठीक है लाला जी, आप मेरे को बता दो कि अगर मेरे को 2,000 रुपए चाहिए तो लाला 1 साल के लिए कितना ब्याज लेगा? अरे भाई, उसके लिए तू एक फार्मूला मैं तेरे को बता देता हूँ, उस फार्मूले से देख ले। वो फार्मूला है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। लाला जी ये मूलधन क्या होता है? मूलधन का मतलब जो राशि तूने उससे उधार ली, यानी जो सेठ जी से तू जितने पैसे उधार लेगा वो तेरा मूलधन होगा। और दर मैंने तेरे को बताया था कि वो लाला की मर्जी होगी कितने प्रतिशत वो दर लगाता है। अगर तेरे को वो दर सही बैठी तो ठीक है, अगर वो लाला की दर ज्यादा लगे तो तू बैंक से भी पूछ लेना। ठीक है, और समय तू जितने समय के लिए उधार ले रहा है वो समय है। तो मूलधन गुना दर गुना समय करके उसको 100 से बांट ले। 100 से इसलिए बांटना है क्योंकि ये दर हर 100 रुपए के पीछे होती है। ठीक है लाला जी, मैं समझ गया। मैं सेठ जी के पास जाके पूछता हूँ कि मेरे को 2,000 रुपया उधार दे दें और देखता हूँ कितना ब्याज वो मांगते हैं। ठीक है, और वो मेरे को पता लग जाएगा। जब वो दर बताएंगे तो मैं आपके बताए फार्मूले से गिन लूंगा। हाँ बेटा शाबाश, तू अपनी कॉपी पे नोट कर ले और इससे ब्याज निकाल लेना। और फिर बैंक में भी जरूर जाना, जहां से तुझे कम ब्याज मिले वहीं से पैसे उधार लेना। ठीक है लाला जी, राम राम, चलता हूँ। राम राम। हाँ तो बच्चों, ये वीडियो आपने देखा। आपको इस वीडियो में पता लगा कि पप्पू को पैसे उधार चाहिए। अभी पप्पू पहले सेठ जी के पास जाएगा, वहाँ पे देखेगा कि उनकी ब्याज की दर कितनी है, कितना ब्याज वो उसे लगाते हैं। फिर पप्पू बैंक के पास जाएगा, जो उसे ब्याज
ज़्यादा लगाएगा उससे वो पैसा उधार नहीं लेगा, जो उसे कम ब्याज लगाएगा वो उससे पैसे लेगा। तो हम अपने वाइट बोर्ड पर देखते हैं कि पप्पू को कहाँ से पैसे लेने में। तो बच्चों, अब आपका वाइट बोर्ड पर स्वागत है। आप जानते हैं कि पप्पू को सलाह मिली थी कि वो सेठ जी के पास भी जाए और बैंक के पास भी। तो सबसे पहले पप्पू जाता है सेठ जी के पास गांव के, और उनको बताता है कि मेरे को 2,000 रुपये की ज़रूरत है। और सेठ जी कहते हैं तुम्हें कितने समय के लिए ज़रूरत है? तो वो कहता है मेरे को 2 साल के लिए 2,000 रुपये चाहिए। तो सेठ जी कहते हैं ठीक है, तेरे को 2,000 रुपये मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी जो दर है वो 20% सालाना है। तो इसका मतलब जो उसको राशि चाहिए थी वो चाहिए थी 2,000, तो मूलधन हो गया उसका 2,000 रुपये। और उसको चाहिए था 2 साल का समय के लिए, तो समय हो गया 2 वर्ष। और उसकी दर थी जो लाला जी ने बताई उसे, वो थी 20% सालाना। तो ब्याज का तरीका जो उसे लाला जी ने बताया था गांव के, उससे वो ब्याज पप्पू निकाल लेता है। उसका फार्मूला बताया था उन्होंने, मूलधन को दर से गुना करो, समय से गुना करो, और इस सारे को 100 से भाग कर दो। तो वही फार्मूला वो लगाता है, 2,000 मूलधन, 20% दर, और 2 साल का समय, और इससे 100 से भाग कर लेता है। तो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो काट लेता है। 20 से गुना करता है 400, और इसको फिर 2 से गुना करता है 800। इस तरह से 800 रुपये ब्याज निकाल लेता है। और सेठ जी भी कहते हैं कि हाँ तेरे को 2 साल बाद 2,000 मूलधन और 800 ब्याज, टोटल 2,800 रुपये, जिसे मिश्र धन कहा जाता है गणित में, वो देने पड़ेंगे। फिर पप्पू बैंक के पास जाता है। बैंक में भी वो बताता है कि मेरा जो मूलधन है वो 2,000 है, और मुझे 2 साल के समय के लिए ये पैसे चाहिए। और बैंक वाले उसे बताते हैं कि बैंक की जो दर है ब्याज की वो 14% सालाना है। और वो पप्पू इस पे भी फार्मूला लगा के ब्याज निकालता है। और ऐसे ही जीरो से जीरो काट के ये ब्याज उसकी 20 गुना 2, 40, 40 गुना 14, 560 रुपये आती है। तो बैंक वाले भी उसे बताते हैं कि हाँ तेरे को 2,000 रुपये मूलधन और 560 रुपये ब्याज डालकर 2,560 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस तरह पप्पू को सेठ जी को 2,800 रुपये वापस करने पड़ेंगे, और बैंक से अगर लेता है तो 2,560 रुपये वापस करने पड़ेंगे। तो बच्चों, इस तरह आपने समझ लिया कि ब्याज हमने कैसे निकालनी है, मूलधन गुना दर गुना समय और बटा 100 करके। तो इस तरह बड़ी आसानी से आप ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पप्पू भी निकाल लेता है। ठीक है, और पप्पू को सेठ जी से पैसा लेने में नुकसान है, लेकिन बैंक से पैसा लेने में उसे नुकसान कम है। उसे सिर्फ 560 रुपये ब्याज देनी पड़ेगी। तो पप्पू यही करता है, वो बैंक से पैसे ले लेता है। आगे क्या होता है पप्पू के साथ, जानने के लिए वीडियो देखते रहें। राम राम लाला जी। राम राम पप्पू। अब सुनाओ क्या हाल है तुम्हारी भैंस का? लाला जी अब मेरी भैंस बिल्कुल ठीक है, अब तो उसने एक बछड़ी भी दी है। पप्पू तूने फिर उधार कहाँ से लिया था? लाला जी जैसे आपने बताया था, मैंने दोनों जगह गया था। सेठ जी से बैंक का ब्याज कम था तो मैंने बैंक से ब्याज पे उधार ले लिया था। अच्छा किया पप्पू। हमको ये मूलधन, दर, समय, ब्याज, इन सब चीजों का ज्ञान जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। जी लाला जी, मैं समझ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अब तो लाला जी भैंस बहुत अच्छा दूध देती है। बस जब 2 साल खत्म हो जाएंगे मैं थोड़ी थोड़ी बचत करके पैसे रख रहा हूँ, मैं बैंक को ब्याज और पैसे सब 2 साल बाद वापस कर दूंगा। बहुत अच्छा पप्पू, ऐसे ही जिंदगी में अगर जरूरत पड़े तो उधार लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जरूरी है कि समय पर तुम ब्याज और मूलधन वापस कर दो, नहीं तो ब्याज बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है लाला जी। हाँ तो बच्चों, कैसा लगा आपको वीडियो? इसमें हमने आपको ब्याज के सवाल हल करने भी सिखाए और बताया कि ब्याज क्या होता है। आगे इसके सेकंड पार्ट में हम आपको अगर ब्याज दिया हो और दर निकालनी हो या समय निकालना हो या मूलधन निकालना हो, वो सिखाएंगे। इसके अलावा आपका गति दूरी समय का जो चैप्टर था उसका भी सेकंड पार्ट बनाना रहता है। लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वाला नया तरीका कैसा लगा। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फिर ये वाली इंटरेस्टिंग वीडियो बिल्कुल सही टाइम पे आपके मोबाइल में पहुंच जाएंगी। और दूसरा, आप दूसरी जगह कोई फीस देते हैं लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आपकी जो लाइक शेयर सब्सक्राइब है वो आपका हौसला बढ़ाता है मेरा। तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।